नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी सोल के साथ साथ आज के अंक में हम बात करेंगे आपके टोटल हेल्थ रिजीम के बारे में। सबसे खास हमारा सेगमेंट रहेगा अबाउट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। आज के उस सेगमेंट में हम बात करेंगे ENT यानी कि ईयर, नोज एंड थ्रोट। घर बैठे लोग ENT से जुड़े जो भी हो सवाल, उस सेगमेंट में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फोन कॉल्स के माध्यम से। साथ साथ हमारे साथ होंगे खास सोशल वर्कर, वील बी हैविंग अ डिवोशनल सिंगर एज वेल, वील बी टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, एज अ सेड टोटल हेल्थ रिजीम। लेकिन सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फिट इंडिया। अगर आप, आपके घर वाले, आपका परिवार, समाज है फिट, तभी द इंटायर इंडिया वुड बी टर्म्ड एज अ फिट एंड हेल्दी नेशन। बहरहाल पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एड्रेस किया मन की बात में कि वो फिट इंडिया कैंपेन लॉन्च करेंगे आने वाली 29 अगस्त को, जो कि मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे भी। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं फिट इंडिया मूवमेंट पर हमारी ये कैप्सूल। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को याद होगा कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हम देश भर में फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं। खुद को फिट रखना है, देश को फिट बनाना है। हर एक के लिए, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिला, सबके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग अभियान होगा और ये आपका अपना होगा। लेकिन उसकी बारीकियां आज मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। 29 अगस्त का इंतजार कीजिए। मैं खुद उस दिन विस्तार से विषय में बताने वाला हूँ और आपको जोड़े बिना रहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको मैं फिट देखना चाहता हूँ, आपको फिटनेस के लिए जागरूक बनाना चाहता हूँ और फिट इंडिया के लिए, देश के लिए हम मिलकर के कुछ लक्ष्य भी निर्धारित करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे आपका इंतजार रहेगा 29 अगस्त को फिट इंडिया में। बिल्कुल, हम सभी को इंतजार रहेगा 29 अगस्त का, जो कि है नेशनल स्पोर्ट्स डे, और जब लॉन्च होगा फिट इंडिया मूवमेंट। मेरा हाल यही है उनका सपना, यही है उनका मैसेज जो हमने आप तक पहुंचाया। बढ़ते अपने कार्यक्रम में आगे, हम बात कर रहे हैं फिटनेस के बारे में, हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस के बारे में, हेल्दी इंडिया के बारे में। तो मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं जो कि इसी के बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। आइए मिलकर स्वागत करते हैं। मेरे साथ है अरुण बुद्धिराजा जी, आप है फाउंडेशन फ्रॉम आयुष्मान फाउंडेशन। अ वेरी वेलकम। हेल्थ की बात करते हैं, हम सबसे जुड़ी है, और अब प्रधानमंत्री जी ने फिटनेस के बारे में भी बोला कि फिट इंडिया। तो क्या आप कहेंगे, कितना फिट है भारत? फिट तो है मगर नहीं भी है, बिकॉज हमारे यहाँ पर तकरीबन 70 to 80% जो डिजीज़ हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। हमारे यहाँ दो बदलाव आए हैं पिछले 50 साल में। एक हमारा आहार बदल गया एंड दैट क्रिएटेड द प्रॉब्लम, एंड नंबर 2 स्ट्रेस आ गया। और स्ट्रेस इज द कॉमन डिनोमिनेटर टू ओबेसिटी और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, कैंसर। सो सिर्फ ये दो वेरिएबल भी अगर आप लें तो देखेंगे दे हैव इन्वेडेड, एंड वी हैव होप, वी हैव इंस्पिरेशन एंड वी हैव द मैकेनिज्म टू हैंडल इट। सो देयर इज़ अ वे फॉरवर्ड। सो द आइडिया ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे जो फिट इंडिया, वो हमें इसी रास्ते के साथ ही लेके जा रहा है। इट इज़ मोर इंस्पिरेशनल, मोर एक्शन ओरिएंटेड। सो आई थिंक समवेयर ऑल द रोड्स आर लीडिंग टू ओनली वन, इज टू अ हेल्दी इंडिया, a healthy nation. एब्सोल्युटली। सो जब स्वास्थ्य की बात होती है, फिटनेस की बात होती है, आपकी फाउंडेशन की भी बात की जाए, आयुष्मान इंडिया 2016 में इसकी शुरुआत हुई, अब 2019 में हम आधा निकल चुका है। तो किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से इट्स रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर्स विजन? ओके, तो 2010 में मैं मिला डॉक्टर HR नागेंद्र को, जो कि चांसलर हैं एस व्यासा यूनिवर्सिटी के, और इट्स कोइंसिडेंस कि वो हमारे प्रधानमंत्री के योग गुरु भी हैं। तो उनसे मैंने सीख शुरू करी और मैंने अपने विचार रखे, उन्होंने मुझे गाइड किया जी। 2016 में जाके हमने तैयारी करी और आयुष्मान फाउंडेशन को रजिस्टर किया, मगर हमने उसको अभी तक मार्केट में बाहर नहीं लाए थे। 3 साल हमने हर वो ऐसी चीज़ जो हमने सोची थी उसको पायलट किया, उसकी एफिकेसी दीजिए। अब 2019 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर करण सिंह, जो कि इस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, और इट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू सी एंड वेरी शुड आई से हम्बलिंग कि जो हम चाह रहे थे करना, वही चीज़ें हमने मोदी साहब से भी सुनी, और उनकी जितनी भी कार्यक्रम हैं अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे जुड़ी हुई हैं। हमने पहली चीज़ करी कि हमें चाहिए था बाल स्वस्थ।
you may call it Fit India. The issue is that are my children getting healthier? Are we sorting there? So through some very interesting and very strong partners like Public Health Foundation of India, S. Vyasa University and National Institute of Naturopathy, we have developed a child development program, which will take, for example, use yoga as a tool, how to improve the child's focus, how to improve the child's memory. So these are things which are helpful to him and her. And in that process, their mind starts getting balanced. Once the mind starts getting balanced, then you are moving to fitness. Otherwise, you'll go off the radar again. दूसरा चीज़ जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन इसमें लेकर आ रही है वो है लाइफ स्किल्स. आपको कैसे उठना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, बच्चों को सारी संस्कृति उसके अंदर दी जाएगी, साइंस. और तीसरा है आहार. अगर हम उनका आहार ठीक कर दें, उनके माँ बाप को आहार के बारे में बताएं, उनको इन्वॉल्व करें, यू विल फाइंड अ ह्यूज चेंज. सो अब मैं बात करता हूँ जो हमारा पहला प्रोग्राम था ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, इट इज़ नाउ कम टू शेप. तो बाल जितने बच्चों को लेकर बाल स्वस्थ, पहली चीज़ करी कि जो न्यूट्रिशन है, आहार, वही चेंज हुआ. पिछले 50 साल में अब देखिए हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, वही बदला गया है. एंड इट इम्पैक्ट 70% ऑन द क्योर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. इट कैन क्योर जस्ट थ्रू फूड. तो सुपोषित भारत मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया, उसको आगे ले जाना. हमने उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है. हमने हर किस्म के अच्छे शेफ्स को लाया है कि आप वो खाना मॉर्बिड मत करिए, उसको इतना टेस्टी करिए कि जो वो खा रहा है उससे भी ज्यादा टेस्टी हो. मतलब ग्रास रूट प्रॉब्लम हो गई जो आहार, द फूड दैट वी टेकिंग. यस. तो आपको लगता है कि अगर हम मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, दैट्स अ ग्रास रूट प्रॉब्लम ऑफ एवरी हेल्थ. आज WHO की हेल्थ की डेफिनेशन देखिए, इट्स नॉट जस्ट मेयर द एब्सेंस ऑफ डिजीज बट कंप्लीट फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग, जिससे होलसम डेवलपमेंट. यस. तो लगता है कि भारत भी अब उसी रास्ते पर चल रहा है, अब अवेयरनेस बढ़ती जा रही है. एब्सोल्युटली. देखिए कल आपके पास प्रॉब्लम थी और अभी भी है थोड़ी, ऐसी बात नहीं, बहुत काम हुआ है मैल न्यूट्रिशन पे. वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर न्यूट्रिशन. देयर इज ओबेसिटी हैपनिंग, राइट? तो अगर हम आहार को बदल दें, आहार को सही कर दें, हमारी पहली इच्छा है कि हम ये जो हमने इतना पायलट किया 3 सालों काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं पहला हमारा जो इसका रूप निकले बाहर, वो निकले स्ट्रीट फूड पे. स्ट्रीट कार्ट्स बनाई जाएं, जगह जगह स्ट्रीट हों, स्ट्रीट कार्ट्स की शॉप्स हों, जैसे रेडियो की मार्केट हो. एंड आई एम वेरी श्योर द कॉमन मैन विल गेट टू ईट एंड सो विल अ BMW owner will also come and eat, because that's the level of the standard we want to bring about. This can revolutionize itself. Because what you eat is what you are. Absolutely. Even if you change the ahar, it's not only your body fitness, it also changes your mental, your thoughts and your minds and your way of living. And that's where our focus is. That's under Suposhit Bharat. And the first amplification is street food. The second program that we have focused on is called Sugar Satyagrah. हमारे देश में सबसे ज़्यादा, देश में नहीं विदेश में भी, हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की. और हमारे गुरुजी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, ही हैड स्टार्टेड मधुमेह मुक्त भारत फॉर अ लॉन्ग पीरियड. ही इज बीन डूइंग इट एंड कवर्ड मेनी डिस्ट्रिक्ट्स. नाउ वी हैव कम टू अ पॉइंट टू मेक इट मार्केटेड बेटर. The technology, the protocol is designed by him, but we have now just tried to take it on the street a little more aggressive और उसको अच्छी तरह market किया जाए. How you are planning it to take it out to the people? क्योंकि आज एक diabetes की बात करें, it's India would be a diabetic capital in the near future. So let's start from the capital of diabetes in India. It's Tamil Nadu, among all the states. Okay, now एक तो misconception. जी आप शराब पीते तो होती होगी, सिगरेट पीते तो होती होगी, कोई भी ऐसा नशा करते होंगे, आप खाते उल्टा. वो कहते सर मैं खाता भी ठीक हूँ, मैं हर चीज़ ठीक हूँ, मैं अपने को फिट रखता हूँ, मैं वॉक पे जाता हूँ, फिर भी डायबिटीज़ हो रही है, राइट? सो द क्वेश्चन इज दैट योग एंड आयुर्वेदा एंड मेडिटेशन हैज़ द आंसर. ऑल डिजीजेज दैट occur from within the body cannot be necessarily countered by modern science. You can take malaria and take the medicine in and that's fine. But what is happening from within your body? Hypertension, diabetes, these are to be treated from within. You have to take help of and integrate modern science with the help of this wonderful science that we have, whether it's Ayurveda, whether it's yoga, whether it's naturopathy, and engage them. So what we have done in Sugar Satyagrah, we have tied up with the Shri Aurobindo Society in Pondicherry, because they have access, they have scale. So S. Vyasa has designed the protocol. So there are 3, we do screening, and the screening is done on a questionnaire base, so it becomes cheap. We have apps, so we can do this in minutes, and we need to screen the entire population of Pondicherry, stage 1. The pilot of 3,000 is already done and over, so we know exactly how we are going about it. अब उसकी स्क्रीनिंग हो गई, हमें 3 प्रकार के लोग मिल गए. एक जो डायबिटिक है, दूसरा जो प्री डायबिटिक है, और तीसरा जो अभी ठीक है. उसको भी नहीं जाना उधर, because people are, without knowing, they come to become pre-diabetic. Okay.
तो अब हम ये चाहते हैं कि वो प्रोटोकॉल्स बन गए, engage all clinics, doctors, primary health centers, tertiary care centers, secondary healthcare centers, so that the protocol of how to do yoga with them, or whatever be the protocol for that particular issue, will be then dealt through this physical infrastructure that we already have. And to create the awareness, we will be engaging all the school children in this. So, but covering Pondicherry and then actually spreading to the entire India. Yes. So I'm very fortunate that we met Shri Aurobindo Society at a point where they are going to be celebrating 150 years in 2022 of Shri Aurobindo, and our country will be celebrating 75 years of independence in 2022. So they have taken this up as a major project. So what we can do right now, this is our current target, कि हम इसको अच्छे से करें, इसको एक गोल्ड स्टैंडर्ड पे लाएं, फिर हम प्रधानमंत्री के पास जाएं कि देखो जी हमने ये किया है, क्या इसको हम स्केल कर सकते हैं, क्योंकि एज आयुष्मान इंडिया वी कैन नॉट, बट व्हाट वी कैन डू इज डेमोन्स्ट्रेट द पॉइंट एंड गिव देम ऑल द नट्स एंड बोल्ट्स, देन वी कैन स्केल इट, एंड आई एम वेरी श्योर इट विल हैपन, आई एम वेरी श्योर इट विल हैपन. सो आई थिंक आयुष्मान इंडिया की बात करें, पीएम के विजन की बात करें, वो बहुत अपने देश के लिए सोच रहे हैं. रोल ऑफ एन इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, आप आम इंसान घर घर तक आप पहुंच रहे हैं, क्या लगता है क्या वो किरदार निभाता है? हम वो जैसे आपने कहा लाइफस्टाइल ठीक है, आपकी डाइटरी ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हैं, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ देम सो दैट वी कैन हैव एन हेल्दी इंडिया बाय 2022? सो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चीपेस्ट टूल medicine available to us and available in best quality and in huge quantity is meditation. You would not believe that meditation alone has a huge impact on prevention and cure of non-communicable disease, but it looks very disbelieving. How can meditation take care of diabetes, for example, Absolutely. or of obesity? The issue here is being taught is twofold. One, if you follow, for example, what Dr. Nagendra has created, he's created a program called SMET, self-management of excessive tension. Ayushman India is aggressively promoting it. 30 मिनट की एक्सरसाइज मोटा पतला बूढ़ा जवान सब कर सकता है. इट्स अ मेथड टू पुट द ऑल कंट्रोल डिलीट बटन ऑन स्ट्रेस. स्ट्रेस विल कम टू एवरीबॉडी. Let us not be It's the way how you handle it, basically. It is how you handle, how you remove. This has got inspired from Mandukya Upanishad, brought into the minds into this point today because Dr. Nagendra is a scientist. So he put science to it, brought evidence to it, and now we are scaling it. और क्या सक्सेस रेट रहता है? What Very do you think high. people are able to? What we do is we demonstrate. हम आपको 3 पैरामीटर्स आपको चेक करते हैं सिखाने से पहले. आपका पल्स क्या है, आपका ब्लड प्रेशर क्या है, आपकी ब्रेथ होल्डिंग एबिलिटी क्या है, और उन्हीं तीनों को दोबारा दिखाते हैं आपको जब वो हो जाता है, संपन्न हो जाता है वर्कशॉप. So this is how we are scaling it. You're more relaxed, you're more calm, and you're more focused. Your pulse will come down, your BP will come down, your breath holding ability will go up. When you get angry, क्या होता है? Aggressive. Your breathing, you know, it's fast. Got it? So if I can bring my breath holding More ability. calm and composed and more settled. Similarly, जो हम कह रहे हैं meditation, there are various gurus, there are various institutes who are giving us very good meditation techniques, but meditation has proven how it can bring the metabolism rate down. Let me give you one very small example. It is proven when you sleep for 6 hours, you get maximum 9% drop in your metabolism rate. Then it plateaus, it saturates. In doing a program like this, by using meditation technique, whether it's cyclic meditation and the SMET program, जी. you will be able to drop 32% down the metabolic rate in 30 minutes. तो अंतर ये हुआ कि मैंने आपको 30 मिनट में आपके 6 घंटे की नींद से ज्यादा आराम आपको दिला आराम दिला दिया, बिल्कुल. बिकॉज you see, sleeping alone is not sure that you So I think आपको एक सही तरीका पता होना चाहिए, the right technique, and obviously going to right foundation like yours. Oh no, there are On many that others who are note, doing it. thank you so much, and it was wonderful talking to you. Thank you. और ढेरों शुभकामनाएं. जन्माष्टमी पर तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च हुई है, जी. उसकी भी आपको ढेरों जी, शुभकामनाएं. थैंक यू सो नमस्कार मच. नमस्कार. बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ. आपकी फिटनेस बहुत आसान तरीका होता है, बट द ओनली थिंग इज टू नो द राइट वे.